अपने दम पर जीते हैं। हम बजरंग दल के जीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। जब रण में धूम मचाते हैं ना घूस सबर की पीते हैं। हम बजरंग दल के हम बजरंग दल के जीते हैं ना घूस सबर की पीते हैं। ना छेड़ो इनको ना छोड़ेंगे ये, ना छेड़ो इनको ना छोड़ेंगे ये। तेरी फूंक के लंका मानेंगे, तेरी फूंक के लंका मानेंगे। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज में है, उसके आसपास हैं, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था पुलिस जी, तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है। और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कई ऐसे जी, मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान है, दुकान बंद करके आया, मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था, मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से फटरे मारना, लाठी चलना, मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे, उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्लाए, एक तो उन लोग निकल गए। मैं वो बता रहा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल रही थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। ये पूरा पत्थर फेंक के मारा। मैं घर के अंदर घुसा। हम लोग ने पुलिस को फोन किए थे यहाँ पे, जब ये सब काम हो रहा था, हमने पुलिस वालों को 3 बार फोन किए। मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब? जब ये पूरी पिक्चर खत्म हो गई, उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है। मतलब क्या हुआ? आज सबकी गाड़ियाँ, आज पूरी गाड़ियाँ, एक किसी ने किस्तों पे लिया, किसी ने सेकेंड हैंड लिया, कोई कैसे लिया। आज बेचारे कई लोग तो मेरे यहाँ पे जो रेंट पे है उन लोग का क्या हाल होगा बेचारे, तो कैसे करके आज पूरी गाड़ी। इसकी कंप्लेंट आपने की है? कंप्लेंट मांग क्या है आपकी? अरे हमको बस यही है कि भैया कुछ नहीं, चलो जो हुआ सो, हमको गाड़ी जो है, जो भैया हम लोग की गाड़ी का 2 गाड़ी मेरी जली है, वो किराएदारों के आगे गाड़ी चली, बाजू पड़ोसी के आगे गाड़ी चली। गाड़ी का कुछ तो, गाड़ी उठा के लेके जा रहे थे रात को, हमने नहीं ले जाने दी भैया। वो बोले तुम उधर पे जाके, हम बोले उधर जाके कि हम चक्रे लगाएंगे पुलिस स्टेशन पे। वो बोलेंगे आओ जी जाओ जी, कुछ नहीं। अरे ये गाड़ी को अगर तुम बोलते कि हमको 0.5% या 1% भी गाड़ी का हर्जाना देते तो हम मानते थे। आपको ये कैसा लगा? चोट कैसी आई? ये मुझे पत्थर मारा गया ना, मेरे ये गाड़ी इधर खड़ी थी, पूरी आग लगी थी, मैं गाड़ी को, आग जल रही थी, बुझाने के लिए मैं बाहर आया तो पत्थर यहाँ से लेके वो ऊपर बिल्डिंग तक के मारे। वो वहाँ के पूरे बिल्डिंग के ऊपर कांच फोड़ डाले। आपका नाम बताइए। शरद गुप्ता। हुआ किस तरीके से अटैक हुआ है? यहाँ 9:30 से 10:30 के बीच में कम से कम 200 से 300 लोगों की यानी आए, या जमघट हुआ, तैयार हुआ। जमघट होने के बाद में ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ, तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके या जलाए, और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। हम वायरलेस पे मैसेज डालते गए पुलिस स्टेशन में, मगर कोई पुलिस की फौज यहाँ आई नहीं। ये सब वाकया होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात हुई। तब तक का सब कुछ
यानी आगजन सब हो चुका था। डिमांड क्या है? अभी हमारा कहना ये है कि हम लोगों की जो गाड़ियां है जो जल चुकी, अभी हमारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई गाड़ियां नहीं है, तो इसका कुछ अगर गवर्नमेंट या कुछ इंश्योरेंस क्लेम से अगर मिलता हो तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ कहा जा रहा है कि सीसीटीवी जो लगे थे उसको भी तोड़ा उसको सबसे पहले टारगेट उन्होंने सीसीटीवी जितने कैमरे लगे हुए थे ये सबको पहले उन्होंने टारगेट किया गया। पहले सबसे पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा वो रिकॉर्ड ना हो, और रिकॉर्ड ना होने के कारण की वजह से फिर बाद में इन्होंने गाड़ियों को अपने लाके यानी जलाना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को टारगेट बनाए थे। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकांत वसंतराव कावडे। अहो त्याला आक्रमकता म्हणत नाही हो, त्याला भेदरटपणा म्हणतात। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए, और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए, देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा, तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। विपक्ष सीढ़ियों पे प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि नीतीश राणे जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण देते हैं उस वजह से। कहाँ बोला आपको? सीढ़ियों पर, सीढ़ियों में। अभी कल गेट ऑफ इंडिया के सामने खड़े रहेंगे आप, मेरे को सवाल पूछेंगे? अरे हाउस चालू है, विधानसभा का हाउस चालू है, तो हाउस में अगर इस बारे में अगर मेरे नाम लेके अगर कोई मांग हुई रहेगी तो उसके ऊपर बोलने का मेरे को अधिकार है। कोई गेट ऑफ इंडिया, लिंकिंग रोड इधर खड़ा रह के कोई मांग करेगा सिग्नल पे, तो मैं थोड़ी उसका जवाब दे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया दंगा है। उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया दंगा। देखिए ऐसा है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसके बारे में अधिकृत निवेदन, ऑफिशियल निवेदन किया
इसके बारे में सारे को घटनाक्रम कैसे हुआ, उसने किस तरीके से सुबह सुबह वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हुआ, फिर शाम सब वो आंदोलन शांत होने के बाद इनका शाम को कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, ये सब के बारे में उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। वही चीज सत्य है, क्योंकि राज्य के प्रमुख है, होम मिनिस्टर है, उन्होंने जो कोई मालूमात दी है वो सत्य है। उसके साथ जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए, ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है। इसके पहले भी आजाद मैदान के ऊपर रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, तभी भी पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था, महिला पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था। कुछ सालों पहले मुझे लगता है 2008 के करीब तभी भी भिवंडी में रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, वहां भी 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया था। फिर मालेगांव, नांदेड़, यहाँ भी जब आंदोलन हुआ था तभी भी पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठा के उनके ऊपर मारा गया था। तो हमेशा पुलिस लोगों के ऊपर ही हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है? ये जिहादों के माध्यम से तुमको आंदोलन करना है ना, तो अपना लोकशाही तरीके से आंदोलन करो ना, अपना विचार रखो लोगों के सामने, अपना मुद्दा बताओ। तुमको पुलिस लोगों के हाथ उठाने की क्या जरूरत है? इसलिए जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। सर, क्या आप अबू आजमी को इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं? अबू आजमी ने अगर महिमा मंडन नहीं किया होता तो शुरुआत वहीं से हुई है, आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। तो तभी औरंगजेब उसको अबू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है वो, उनको पूछना चाहिए ऐसे आदमी को तुम बड़ा क्यों करते हो। आज की पीढ़ी